इस धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचने से पहले ही इंसान रुक जाता है। कुछ शिखर ऐसे होते हैं जिनके सामने खड़े होकर मानव अपनी सीमाओं को पहचानता है, और कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो ऊंचाई से नहीं, अर्थ से महान होते हैं। हिमालय की विराट श्रृंखलाओं के बीच तिब्बत की नीरव और कठोर भूमि पर बर्फ से ढका हुआ एक पर्वत खड़ा है। ना यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ना ही सबसे दुर्गम। फिर भी आज तक कोई इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। यह है माउंट कैलाश। जहां एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, जहां मानव ने अपने जीत के झंडे गाड़ दिए, वहीं कैलाश आज भी वैसा ही खड़ा है, अछूता, अडिग, मौन। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कोई वहां पहुंचा क्यों नहीं। असल सवाल यह है, क्या इंसान को वहां पहुंचना चाहिए भी या नहीं। माउंट कैलाश स्थित है चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। यह संख्या में एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन इसके प्रभाव का दायरा पूरे एशिया तक फैला हुआ है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार माउंट कैलाश एक ऐसा स्थान है जहां से एशिया की 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं: सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली, जिसे घाघरा भी कहते हैं। ये चारों नदियां करोड़ों लोगों के जीवन की आधारशिला हैं। कृषि, सभ्यता, संस्कृति सब इन पर टिकी है। इसी कारण कई विद्वान माउंट कैलाश को एशिया का जल हृदय कहते हैं। यह केवल एक पर्वत नहीं, यह एक जीवनदायिनी प्रणाली है। यह क्षेत्र अत्यंत कठोर जलवायु वाला है। तेज हवाएं, अचानक बर्फीले तूफान और तापमान का तीव्र गिराव यहाँ इंसान का शरीर ही नहीं, उसका मन भी परीक्षा देता है। हिंदू धर्म में माउंट कैलाश को कोई साधारण पर्वत नहीं माना जाता। यह भगवान शिव का निवास स्थान है। शिव जो संहार भी हैं और सृजन भी, जो मौन में सबसे अधिक बोलते हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में कैलाश को वह स्थान बताया गया है जहां शिव माता पार्वती के साथ ध्यानमग्न रहते हैं। इसी कारण हिंदू परंपरा में कैलाश पर चढ़ने की कल्पना भी नहीं की जाती। यह पर्वत पूज्य है, जीतने योग्य नहीं। कैलाश की परिक्रमा को जीवन के सबसे पवित्र यात्राओं में गिना जाता है। मान्यता है कि यहाँ की गई परिक्रमा मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कर्मों को शुद्ध कर देती है। बौद्ध धर्म में माउंट कैलाश को कंग रिनपोचे कहा जाता है, अर्थात अमूल्य रत्न। यहाँ बुद्ध देमचौक का वास माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कैलाश जैनों के लिए भी उतना ही पवित्र है। तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म कैलाश को ब्रह्मांड की धुरी मानता है, जहाँ से ऊर्जा चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। 4 अलग अलग परंपराएं, 4 अलग अलग दृष्टिकोण, लेकिन एक ही निष्कर्ष: कैलाश साधारण पर्वत नहीं है। कैलाश की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की होती है। यह यात्रा शरीर से अधिक मन की होती है। कठिन रास्ते, ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, सब कुछ इंसानों को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, लेकिन श्रद्धालु फिर भी चलते हैं, क्योंकि यह यात्रा मंजिल की नहीं, समर्पण की है। अब सवाल यह है, कोई चोटी तक क्यों नहीं पहुंचा? पहला कारण आस्था। स्थानीय लोग और धार्मिक परंपराएं इसे ईश्वर का अपमान मानती हैं। दूसरा कारण कानूनी प्रतिबंध। चीन सरकार ने पर्वतारोहण पर आधिकारिक रोक लगा रखी है। तीसरा कारण भौगोलिक खतरे, सीधी चट्टानें, तकनीकी कठिनाइयाँ और जानलेवा मौसम। विशेषज्ञों के अनुसार तकनीकी रूप से कैलाश एवरेस्ट से भी अधिक खतरनाक है। 1926 में ब्रिटिश खोजकर्ता ह्यू रटलेज ने प्रयास का विचार किया, लेकिन स्थानीय चेतावनियों के बाद पीछे हट गए। 2001 में एक स्पेनिश टीम को अनुमति मिली, लेकिन वैश्विक विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी गई। सैटेलाइट इमेज में कैलाश एक सममित पिरामिड जैसा दिखाई देता है। कुछ अध्ययनों में क्षेत्र में भूचुंबकीय असमानताएं की बात कही गई है, लेकिन विज्ञान अब तक किसी अलौकिक शक्ति की पुष्टि नहीं करता। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। शायद हर शिखर जीतने के लिए नहीं होता, कुछ शिखर इंसान को उसकी सीमाएं याद दिलाने के लिए होते हैं।
माउंट कैलाश एक पर्वत नहीं, एक संदेश है।